अनुपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग से। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। ये सारे वीडियोस आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है आपको। YouTube चैनल के साथ साथ हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका नाम है टारगेट JRF। इसमें हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़ते हैं और टारगेट बेस्ड वर्क करते हैं। आप सभी को टारगेट दिया जाता है कि अब हमें ये करना है, जैसे कि अभी हमारा योग दर्शन और उपनिषद चल रहा है, तो योग दर्शन और उपनिषद इन दोनों पे फोकस करते हुए इनका प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। और अभी हमारी 2 क्लासेस चल रही है, एक मॉर्निंग 7 o'clock और दूसरा 9 o'clock। 2 क्लासेस चल रही है। 7 o'clock में आपको पेपर 2 के उपनिषद सेकंड यूनिट जो है उपनिषद वो अभी करवाया जा रहा है और 9 बजे जो है वो आपको योग दर्शन करवाया जा रहा है। और योग दर्शन के अलावा जो भी किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, किस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, ये सारी बातें जो है आपको बताई जाएंगी। और इसके अलावा हमने एक टेक्निक डेवलप किया है जिसका नाम है मेडिटेशन एंड लर्निंग टेक्निक, जिसके थ्रू आपको टेक्निक बताया जाएगा कि 3 लेयर टेक्निक्स, ठीक है। 3 लेयर टेक्निक के थ्रू आप किस प्रकार से चीज़ों को याद कर सकते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो सकती है और आप एग्ज़ाम में जो है वो अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो जितने भी योग के स्टूडेंट हैं जो योग में BA, BSc, MA, MSc कर रहे हैं या फिर योग के बारे में जानना चाहते हैं, योग के विषयों को पढ़ना चाहते हैं, उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सके और हमारे द्वारा जो निःशुल्क सेवा प्रदान की जा रही है उस सेवा का लाभ उठाएं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले हमने मुंडक उपनिषद तक कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा मांडुक्य उपनिषद शुरू होगा। मांडुक्य उपनिषद जो है वो अथर्ववेद से लिया गया है और ये सबसे छोटा उपनिषद है क्योंकि इसमें सिर्फ 12 ही मंत्र हैं, ठीक है। जो सबसे छोटा उपनिषद है वो मांडुक्य उपनिषद। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मांडुक्य उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है, तो अथर्ववेद से लिया गया है। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो बताएंगे कि मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, ठीक है। जो सेकंड सबसे छोटा उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद है। इसके बाद इसमें ओमकार के बारे में, ओमकार की साधना, उसका महत्व आदि का वर्णन है, यानी कि पूर्ण रूप से ओमकार के बारे में इस पे चर्चा की गई है। और इस उपनिषद में अ, उ, म के अलावा मात्रा रहित के बारे में भी बताया गया है। ज़्यादातर जगह हम अ, उ और म इन 3 अक्षरों को ही हम पढ़ते हैं, इन तीनों की ही उपासना या साधना या उसके फलों का वर्णन है। लेकिन इस उपनिषद में चौथी मात्रा जो कि मात्रा रहित है उसके बारे में बताया गया है। तो चेतना की 4 अवस्थाएं हैं। ओमकार यानी अ, उ, म और मात्रा रहित के सृजनित अक्षरों के साथ इनका संबंध किस प्रकार से है सो देखते हैं। तो इस प्रकार से मैंने ये टेबल बना दिया है ताकि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। आप बिल्कुल इस टेबल को याद कर लीजिए तो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा आपको प्रश्नों का उत्तर देना। तो पहले जो है ब्रह्म के चतुष्पाद कहे गए हैं। ब्रह्म के चतुष्पाद, चतुष यानी 4, पाद यानी कि पैर। तो ब्रह्म के 4 पैर कौन कौन से हैं, इसमें अ प्रथम पाद है यानी पहला पैर है, दूसरा पैर है उ, तृतीय है म और चौथा है मात्रा रहित, ठीक है। इस प्रकार से ब्रह्म के 4 पाद हैं कहे गए हैं। अब इन चारों का रूप क्या है। प्रथम पाद जो है अकार को वैश्वानर कहा गया है, ये क्या है, स्थूल जगत का भोक्ता है। दूसरा जो है वो हिरण्यगर्भ रूप तेजस बोला गया है,
ठीक है। प्रकाशमय कैसा है? प्रकाशमय है और हिरण्य गर्भ रूप है। तेजस ये सूक्ष्म जगत का भोक्ता है, ठीक है। तीसरा हमारा प्राज्ञ है। तीसरा पाद कौन सा है? प्राज्ञ। विज्ञान आनंदमय स्वरूप बोला गया है तीसरे पाद को। तो जो मकार है वो क्या है? वो प्राज्ञ है। प्राज्ञ है, विज्ञान और आनंदमय है। चौथा पाद जो है वो निर्गुण निराकार और निर्विशेष मात्रा रहित रूप कहा गया है, जिसकी कोई मात्रा नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रह्म के 4 पाद बताए गए हैं। इसके बाद 4 अवस्थाओं का वर्णन है। इन चारों अक्षरों से ही 4 अवस्थाओं को रिलेट किया गया है। जो प्रथम पाद है अकार, वो है जागृत अवस्था, यानी कि स्थूल जगत का भोक्ता तथा अनुभव करने वाला, ठीक है। तो जागृत अवस्था अकार है। स्वप्नावस्था उकार है, जो कि सूक्ष्म जगत का भोक्ता है। तीसरा जो मकार है वो सुषुप्तावस्था है, और जो मात्रा रहित है वो कैसा है? तुरीयावस्था, जो कि उच्च अवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा रूप। प्रश्न आ सकता है जो अकार है उसका क्या रूप है? तो वैश्वानर रूप है। उकार का तेजस है, मकार का प्राज्ञ है और चौथे पाद का मात्रा रहित रूप है। इसी प्रकार से अवस्था क्या है? तो प्रथम अवस्था जो है अकार, जो है अकार जागृत अवस्था है, जो कि स्थूल है, स्थूल जगत। उकार स्वप्नावस्था है, जो कि सूक्ष्म जगत में आ जाता है। मकार सुषुप्तावस्था है और मात्रा रहित तुरीयावस्था। तो ये 4 अवस्थाएं थी। इसके बाद ब्रह्म के प्रमाण बताते हैं कि क्या प्रूफ है, क्या प्रमाण है। तो पहले अकार में बोला कि जो 7 अंग है और 19 मुख, 7 अंग और 19 मुख का वर्णन है, ठीक है। 7 अंग और 19 मुख जो हैं वही अकार है। 7 अंग क्या है ब्रह्म के? तो 7 अंग को सप्तलोक बोला है, ठीक है। सप्तलोक फर्स्ट कौन सा? भुः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यलोक। तो ये 7 लोक हैं। तो इनको ब्रह्म का 7 अंग बोला है। 19 मुख कौन कौन से हैं? तो 19 मुख जो हैं वो समष्टिकरण जितने भी हैं, जितने भी करण समुदाय हैं, वो 19 मुख है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। तो ये 19 जो हैं ये ब्रह्म के मुख हैं। तो ये स्थूल हैं। इसी प्रकार से आगे बता रहे कि 7 अंगों और 19 मुख वाला सूक्ष्म जगत का भोक्ता जो है वो उकार है। अकार जो है, अकार स्थूल जगत का भोक्ता है, 7 अंग और 19 मुख वाला। उकार जो है वो सूक्ष्म जगत का भोक्ता है, इसके भी 7 अंग और 19 मुख हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जगत का भोक्ता है। इसी प्रकार से जो मकार है यह अवस्था जगत की प्रलयावस्था अर्थात कारण अवस्था है। विज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद का भोक्ता, प्रकाश ही इसका मुख है। तो मकार का मुख क्या बताया है? प्रकाश, प्रकाश ही इसका मुख है, ठीक है। ये आनंद स्वरूप है और आनंद का भोक्ता है, विज्ञान स्वरूप है। और प्रलयावस्था अर्थात कारण अवस्था जो है, जिस प्रकार से सृष्टि क्रम से जिस प्रकार से प्रकट हुई है, सृष्टि का जिस क्रम से सृजन हुआ है उसके ऑपोजिट क्रम से उसका विलय होता है। यानी प्रलय अवस्था में वो जिस चीज़ से प्रकट हुई है उस चीज़ में विलीन हो जाती है। तो यही मकार की अवस्था है जिसको प्रलयावस्था कहते हैं। और यही कारण अवस्था की कार्य अपने कारण में विलीन हो जाता है। अंत समय में क्या होता है? प्रलय की अवस्था में कार्य अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे पंच महाभूत है, पंच महाभूत जो है वो किसके कार्य हैं? तो तन्मात्राओं के, तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत प्रकट हुए। तो प्रलयावस्था में क्या हुआ? पंच महाभूत तन्मात्राओं में विलीन हो गए। तन्मात्रा कहाँ विलीन हो गए? अहंकार में। अहंकार कहाँ विलीन हो गया? महत में। और महत जो है कहाँ विलीन हो गया? मूल प्रकृति में विलीन हो गई। तो ये क्या है? ये प्रलय का क्रम है, ठीक है। तो मकार क्या है? प्रलयावस्था है। इसके अलावा विज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और आनंद का भोक्ता तथा प्रकाश इसका मुख है, ऐसा कहा गया है। फिर कह रहे हैं कि मात्रा रहित के बारे में कि जिसका कोई चिन्ह नहीं है, कोई लक्षण नहीं है,
जो चिंतन में भी नहीं आ सकता। एकमात्र आत्मा की सत्ता, आत्मा की प्रतीति ही इसका प्रमाण है। आत्म सत्ता की जो प्रतीति है कि हमें आत्म की अनुभूति हो रही है, वही इस चौथे मात्रा का प्रमाण बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्रह्म का प्रमाण क्या है? अकार में तो स्थूल रूप में 7 अंग और 19 मुख हैं। उकार में सूक्ष्म रूप में 7 अंग और 19 मुख हैं। मकार में जो प्रलय अवस्था है, जो जगत की प्रलय अवस्था है यानी कि कारण अवस्था, वही इसका प्रकाश स्वरूप इसका मुख है। और चौथा जो मात्रा रहित है वो आत्मसत्ता की प्रतीति ही चौथे मात्रा का प्रमाण है। इसका फल बता रहे हैं, हर एक मात्रा का फल बता रहे हैं कि जो आकार को जानने वाला पुरुष है, जो आकार की उपासना करता है, आकार की साधना करता है, जो आकार को जानने वाला है, वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त करता है और सबका आदि बन जाता है। आदि यानी कि वो सृष्टि करने में सक्षम हो जाता है। जिस प्रकार से परमात्मा सबका आदि है, उसी प्रकार से वो भी ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। ठीक है, तो जो आकार को जानने वाला है, आकार का साधक है, वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त करता है और सबका आदि बन जाता है। तो ये हमें याद कर लेना है। जो उकार को जानने वाला है, वो ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, यानी ब्रह्म ज्ञान की परंपरा। ब्रह्म ज्ञान की परंपरा यानी कि अगर मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया तो मेरे आने वाले जो भी संतान है, जो भी मेरे आने वाली जो भी पीढ़ी है, वो सभी ब्रह्म ज्ञाता होंगी। क्योंकि अगर मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है तो मैं वो ज्ञान अपने संतान में स्थापित करूँगी, वो मेरी संतान वो अपने संतान में स्थापित करेगी। तो इस तरीके से ये ज्ञान कई पीढ़ियों तक चलता आता है। इसीलिए बोला है कि जो उकार को जानने वाला है, वो ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है तथा समभाव वाला होता है, और उसके कुल में उत्पन्न कोई भी संतान ऐसी नहीं होती जो हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा को नहीं जानती है। हिरण्यगर्भ क्यों बोला? क्योंकि जो उकार है वो हिरण्यगर्भ रूप, ठीक है, हिरण्यगर्भ रूप तेजस अवस्था है। इसीलिए ये बोला कि उसके कुल में कोई भी संतान ऐसी नहीं होगी जो हिरण्यगर्भ रूप परमात्मा को न जाने। तो ये उकार की उपासना का फल है। मकार की उपासना का फल बताते हैं कि मकार की उपासना करने वाला संपूर्ण कारण जगत को जान करके, यानी कि माप करके अपने में विलीन कर लेता है, यानी कि स्वयं में वो प्रलय करने में सक्षम हो जाता है, स्वयं में सबको विलीन करने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि मकार को बोला है कि मकार का मतलब माप करने वाला होता है, मापने वाला। तो जो मकार की उपासना करता है वो संपूर्ण जगत को, संपूर्ण कारण जगत को जान करके, माप करके अपने में विलीन कर लेता है। और जो मात्रा रहित जो प्रणव है, उसकी साधना से क्या फल मिलता है? चौथी अवस्था जो है, जो उसकी उपासना करता है, वो क्या होता है कि पूर्ण रूप से वो ब्रह्म में ही प्रविष्ट हो जाता है, समा जाता है, वो स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज मांडुक्य उपनिषद समाप्त किया, जो कि सबसे छोटा उपनिषद था और इसमें बस ओमकार के बारे में ही है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और साथ ही साथ मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी को नमस्कार।